तो गाइज आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टिम्बर और बिल्डिंग मटेरियल्स में इसका क्या यूज है और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम लोग इसका कहाँ पर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिम्बर क्या होता है। जैसे अगर किसी टिम्बर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, एक एक्सोजीनियस ट्री है और उसका इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, और हर एक पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। मेन पर्पस क्या होता है टिम्बर का और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टिम्बर मीन्स लकड़ी होता है और इसका वेरियस पर्पस के लिए हम लोग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। जैसे अगर शटरिंग की बात हो तो शटरिंग में हम लोग क्या करते हैं, बैम्बो जो रहता है उसको सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, बहुत सारा बैम्बो। जैसे ये रूफिंग हो रहा है, कंक्रीटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पहले शटरिंग करते हैं। शटरिंग में जो यूज करते हैं तो वो प्लाईवुड रहता है और बहुत सारा फॉर्म रहता है टिम्बर का, और बेम्बू भी एक टाइप का टिम्बर है, प्लाईवुड भी टिम्बर है। तो जितना लकड़ी का मटेरियल होता है वो सारा टिम्बर है। तो वेरियस पर्पज से इसका यूज करते हैं। ये तो फर्स्ट हमारा है कि जब हम लोग शटरिंग करते हैं, रूफिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। लेकिन और भी वेरियस कंडीशन होता है, वेरियस पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कहीं पर विंडो हो या फिर कहीं पर गेट, दरवाज़ा जो रहता है उसमें यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो वेरियस पर्पस के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में बिल्डिंग मटेरियल्स टिम्बर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। इट इज़ द वुड सुटेबल फॉर बिल्डिंग फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस एंड इट इज अप्लाइड टू ट्रीज मेजरिंग नॉट लेस देन 0.6 मीटर इन गर्थ। मीन्स वैसा टिम्बर यूज किया जाता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स के फॉर्म में, बिल्डिंग मटेरियल्स के फॉर्म में, जिसका परिधि जो रहता है, वो गर्थ जो रहता है वो 0.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मोटाई जो होता है ट्री का, तो इसका मोटाई जो होना चाहिए वो 0.6 होना चाहिए। मीन्स परिधि 2πr जो होना चाहिए वो 0.6 मीटर होना चाहिए। वैसा ही लकड़ी का यूज हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं टिम्बर को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सोजेनियस ट्रीज। और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है और क्रॉस सेक्शनल पार्ट जो होता है वो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो इसमें बहुत क्रॉस सेक्शनल पार्ट है जो इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में सबसे पहले आपको बता दें। तो पीथ होता है, एंगुलर रिंग होता है, हार्ट वुड होता है, सेप वुड होता है, कैम्बियम लेयर होता है, मेडुलरी रेज रहता है, इनर बार्क रहता है, आउटर बार्क रहता है। ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एक्सोजेनियस ट्रीज है। तो आपको पहले हम लोग फिगर में दिखा देते हैं, इसके बाद एक एक करके इसको समझा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, हार्ट वुड है, और ये वाला पोर्शन जो है सेप वुड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेप वुड है एंड ये पीथ है। तो पीथ ये वाला जो ब्लैक कलर का है इसको हम लोग पीथ बोलते हैं। इसका डिफिनेशन भी एक एक करके वन लाइनर में आपको बता देंगे। इनर बार्क ये वाला पोर्शन जो है, ये जो कि फर्स्ट लेयर के बाद जो आ रहा है ये, तो इसको हम लोग इनर बार्क बोलते हैं। कैम्बियम लेयर, तो ये वाला पोर्शन जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसको हम लोग कैम्बियम लेयर बोलते हैं। एंड यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। एंड आउटर बार्क जो है ये यहाँ पर जो सबसे बाहर एरिया में रहता है, ट्रीज को जब हम लोग कट करके निकालते हैं तो इस पोर्शन को एक टाइप का लेयर होता है, उसको हम लोग आउटर बार्क बोलते हैं। तो आपको सारा पार्ट्स इसका समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पीथ क्या होता है। पीथ इट इज़ द इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ कोर ऑफ द ट्री। तो पीथ जो है वो सबसे मोस्ट इनर है, भी सबसे इनर मीन्स सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग पीथ बोलते हैं। एक एनुलर रिंग्स भी होता है, और एनुलर रिंग क्या होता है, दीज आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स
और रिंग्स ऑफ वुडी फाइबर अराउंड द पिथ। तो पिथ के चारों ओर मीन्स ये वाला जो पोर्शन है तो ये हमारा क्या होता है, एनुलर रिंग्स होता है। हार्टवुड, हार्टवुड के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पोर्शन जो है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो हार्टवुड क्या होता है, इस इट कंसिस्ट ऑफ द इनर एनुलर रिंग्स अराउंड द पिथ। तो पिथ के अराउंड जो इनर एनुलर रिंग्स होता है, ये इनर एनुलर रिंग्स है, ये सारा जो है जैसे 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, 5, तो ये सब क्या है, हार्ट वुड है। इसके बाद है सेप वुड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेप वुड जो है। तो सेप वुड क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द आउटर एनुलर रिंग्स। तो आउटर एनुलर रिंग्स जो होता है अराउंड द पिथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप वुड बोलते हैं। इसके बाद है कैम्बियम लेयर। तो कैम्बियम लेयर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन कैम्बियम लेयर है। तो कैम्बियम लेयर किसको बोलते हैं, इट इज ए थिन लेयर जस्ट बिलो द बार्क एंड नॉट कन्वर्टेड टू सेप वुड येट। तो वैसा लेयर जो कि हार्टवुड को कन्वर्ट नहीं कर, मीन्स बोल सकते हैं कि कन्वर्टेड टू सेपवुड, सेपवुड में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर। या फिर इसका और दूसरा फॉर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं, इट इज ए थिन लेयर जस्ट बिलो द बार्क। बार्क के जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर। तो ये वाला जो है तो इसको हम लोग बार्क बोलते हैं, ये आउटर बार्क है और ये इनर बार्क है। तो बार्क के जस्ट बाद में जो आता है तो इसको हम लोग कैम्बियम लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा वो मेड्यूलरी रेज है। तो मेड्यूलरी रेज क्या है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है मेड्यूलरी रेज। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर द थिन रेडियल फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पिथ टू कैम्बियम लेयर। पिथ और कैम्बियम लेयर के बीच में जो होता है उसको हम लोग मेड्यूलरी रेज बोलते हैं। पिथ एंड कैम्बियम लेयर क्या है, जैसे ये वाला पिथ है, कैम्बियम लेयर, पिथ एंड कैम्बियम लेयर। तो यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है ये पूरा, तो ये क्या कहलाता है, हमारा मेड्यूलरी रेज। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनर बार्क। तो इनर बार्क अभी कहीं पर आपको मैंने बतलाया, तो इनर बार्क ये वाला है, इट इज़ द इनर स्किन और लेयर कवरिंग द कैम्बियम लेयर। तो ये क्या है, इनर स्किन है और लेयर है जो कि कैम्बियम लेयर को कवर करता है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये इनर बार्क है। और आउटर बार्क क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवर और स्किन ऑफ स्टीम। तो सबसे आउटर मोस्ट कवर जो होता है ट्रीज का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर बार्क बोलते हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि टिम्बर क्या होता है और इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल होता है, क्रॉस सेक्शन होता है एक्सोजेनियस ट्री का, उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि हार्टवुड क्या होता है, आउटर बार्क क्या होता है, मेडुलरी रेज क्या होता है, कैम्बियम लेयर क्या होता है, इनर बार्क, पिथ, सेपवुड। इसमें से एक और छूट गया है जिसको एनुलर रिंग्स बोल रहे थे। तो एनुलर रिंग्स क्या होता है, दीज आर दी कंसेंट्रिक सर्कल्स और रिंग्स ऑफ वुडी फाइबर अराउंड द पिथ। तो पिथ के चारों ओर जो कंसेंट्रिक सर्कल के टाइप से होता है उसको हम लोग एनुलर रिंग्स बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।